Hello, bachcho, let's see this question. This question says with reference to Hershey and Chase experiment, select the correct statement. इसके अंदर correct statement select करनी है. A virus grown in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA. B virus grown on radioactive sulfur contain radioactive protein. C virus grown on radioactive phosphorus contain radioactive protein. D virus grown on radioactive sulfur contain radioactive DNA. E virus grown on radioactive protein contain radioactive DNA. Option A, D and E only. Option B, A and B only. Option C, A and C only. Option D, B and D only. सो हर्शीज और चेस के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया गया. तो ये दोनों ने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किए थे कि ये कंफर्म हो गया था कि डीएनए ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है विद हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. सो हर्शीज एंड चेस एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेगस. बैक्टीरियोफेगस ये ऐसा एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है. ऑन बैक्टीरियोफेगस. फेगस के ऊपर इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था. Proof that DNA is a genetic material. So यहाँ पे जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस. डीएनए के अंदर सल्फर नहीं प्रेजेंट होता तो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. और जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिकली सल्फर होता है. सो यहाँ पे क्या पूछा गया कि ये किस तरीके से काम किया. फर्स्ट तो है कि यहाँ पे फेगस जो था, मतलब बैक्टीरिया फेगस, इसको एक कंटेनर में रखा गया. फेगस को एक के अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन के साथ रखा गया और एक कंटेनर में फेगस को रखा गया रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ. अभी सल्फर था तो ये फेगस किसको ये करेगा? तो ये सिंपली सल्फर को, प्रोटीन डीएनए को रेडियो एक्टिव बना देगा. डीएनए रेडियो एक्टिव. और इसके अंदर क्या किया इन लोगों ने कि यहाँ पे प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया, रेडियो एक्टिव. सो इसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों फेगस को ई कोलाई से अटैच किया. अटैच्ड टू ई कोलाई. इसेरिचिया कोलाई भी कहा जाता है इसे, ई कोलाई. सो इसे ई कोलाई के साथ अटैच करने के बाद पता चला कि ई कोलाई में जो है हमें सिर्फ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला. सो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इसके अंदर मिला. सो इससे ये पता चला कि फॉस्फोरस सिर्फ रेडियो एक्टिव ट्रांसफर हुआ है, सल्फर नहीं. तो इससे डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है जो फॉस्फोरस को लेके जा रहा है. इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला. तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स उसी तरीके से दी गई है. प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, तो फॉस्फोरस के इसके यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीएनए होगा. रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, वायरस ग्रोन ऑन रेडियो, हाँ उसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है. वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, नहीं होगा प्रोटीन उसके अंदर क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है. और वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, तो ये भी गलत है क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है. रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए होगा ही नहीं, ये भी गलत है क्योंकि ऑप्शन मेन में प्रोटीन है या डीएनए ये चूज करना था. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट उन्होंने बोले और करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ दो है, ए एंड बी. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, ए एंड बी ओनली. Hope you understand it well. Best of luck.